प्रदीप शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपने बताया है कि कलयुग में मानसिक पाप का कोई फल नहीं मिलता, वह मानसिक पाप क्रिया में जब तक नहीं उतर जाता। परंतु आपने यह भी बताया कि संतों व वैष्णवों के प्रति दोष दर्शन मात्र के परिणाम स्वरूप भजन रुक जाता है। महाराज जी, इन दोनों में मानसिक चिंतन ही हो रहा है, परंतु परिणाम फल में भिन्नता क्यों है? देखो, सब सिद्धांत अलग है। जैसे भगवान ने कहा कि नवधा भक्ति में सातो समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि संत के प्रति मानसिक अपराध हो जाएगा तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। संत सांसारिक सिद्धांत में नहीं है, संत भागवतिक सिद्धांत में है। ये सांसारिक सिद्धांत है कि यदि मन में आपने इनके प्रति पाप भावना की तो आपको दंड नहीं मिलेगा। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। लेकिन संत के प्रति यदि सोच लिया तो फिर वो आपको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि संत साधारण नहीं है, वो भगवान के दास है। इसलिए मन वचन कर्म से हम बहुत सावधान होकर किसी संत का अपराध न बन जाए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये हमारा पतन कर देते हैं। इसलिए हमें संतों के अपराध से बचना चाहिए। संतों में सांसारिक नियम नहीं लागू होगा कि मन का सोचा हुआ दोष दर्शन या पाप संत के प्रति और हमें कोई दंड नहीं मिले। उसी समय से भजन रुक जाएगा, उसी समय से अशांति पैदा हो जाएगी, उसी समय से विघ्न पैदा हो जाए। संत के प्रति दोष दर्शन नहीं। महाराज जी, इसमें एक वो था, जैसे हमारे मन में तो महाराज जी किसी की ऐसी क्रिया देखी, उसके प्रति ऐसा अंदर भाव आ गया। एक अंदर से महाराज जी आपने बताया था कि अंदर से मलिन अंतःकरण हो गया, उसके कारण भजन रुक गया। एक है महाराज जी पाप कर्म बन गया, उसका पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो महाराज जी इसमें जो अंदर का, क्योंकि संतों साधकों का चिंतन विशेषकर महाराज जी भजन के प्राण होता है, तो महाराज जी उसमें क्या भजन रुक जाता है बट उसका पाप नहीं लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं, भजन रुक जाने पर उसके जलन शुरू होगी ना, वही उसका प्रायश्चित हो जाएगा। वो जो एक जलन होती है, शांति पैदा हो गई, व्यथा पैदा हो गई, उससे वो पवित्र हो जाएगा। और अगर जिस संत के प्रति उसे मानसिक प्रणाम कर ले कि हे भगवान, मैं नीच जीव हूँ, मेरे द्वारा ऐसा सोचना, ऐसा संकल्प करना, ऐसा बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पतित जीव हूँ। आप महापुरुषों की महिमा को मैं नहीं जानता, इसलिए मैं मन वचन कर्म से क्षमा चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए। निश्चित निश्चित वो दोष तुरंत शांत हो जाएगा और भजन में प्रवृत्ति हो जाएगी। महाराज जी पाप और अपराध में फर्क? हाँ, अब अगर पाप कर्म बन जाता है तो वो क्षमा याचना से नहीं जाएगा, उसके लिए आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा उस पाप की गरुता या लघुता देख करके। जैसे मान लो आपके द्वारा व्यभिचार हो गया, अब आपको हमें क्षमा कर दो। अब उसकी बात ये होगी कि क्षमा तब होगा जब नियम लो कि अब लो निशानी, अब ना सही हो, आज तक की आप नहीं करूंगा, और फिर ना करो और खूब नाम जप करो और भगवान चाहे तो क्षमा कर दे, उसमें ऐसा है। लेकिन ये संत के प्रति दोष दर्शन, इसकी बात कह रहा हूं। अगर आपने निंदा कर दी तब तो उसके चरणों में जाके गिरना पड़ेगा और उससे क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। अगर कहीं उसका दिल दुखा दिया, अशांत कर दिया, वही प्रसन्न होकर क्षमा कर सके, अन्यथा नहीं। बड़ा सूक्ष्म अपराध है संत अपराध, बड़ा सूक्ष्म अपराध, इसकी बड़ी सूक्ष्मता से चर्चा की गई है। इसलिए हमें लगता है हम वेश मात्र को भगवान का स्वरूप माने, संत वेश मात्र के चरणों में दंडवत करें, वो जो करेंगे वो भगवान जानते हैं। लेकिन हमें अपने भाव पवित्र और अपनी साधना और अपने हृदय को निर्विकार करने के लिए सब संतों की चरण धूलि की ही वंदना करनी चाहिए, सब संतों में नमस्कार करना चाहिए। देखो, ये हम हृदय की बात बताते हैं। जैसे गर्मी पड़ती है तो सबको लगती है, चाहे संत हो चाहे असंत हो। सर्दी पड़ती है तो सबको लगती है, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ऐसे हम मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। अब हम भगवान के मार्ग में चल रहे तो हमसे गलती हो सकती है,
काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि मायाकृत शरीर है और काम क्रीड़ा से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम संकल्प से नहीं पैदा हुए, हम काम क्रीड़ा से पैदा हुए। तो हमारे अंदर काम के परमाणु हैं, उनको मिटाने के लिए हम साधना कर रहे हैं, पर हमसे चूक हो सकती है। ऐसा नहीं कि चूक नहीं हो सकती है। हमारे से काम की चूक हो सकती है, क्रोध की चूक हो सकती है, लोभ की चूक हो सकती है, लेकिन हमारे स्वामी राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। अगर दास से चूक बन जाती है तो प्रभु मानते ही नहीं कि इससे चूक हुई है। उसके हृदय की बात देखते हैं कि ये चूक करना नहीं चाहता, ये मेरे पास आना चाहता है, पर मम माया दुरत्या, मेरी दुरत्य माया है, उससे प्रभावित होकर इससे चूक हो गई, तो भगवान क्षमा कर देते हैं।